टॉम हॉक पर डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न से यूरोप में अब भय है। यूरोप के देशों पर रूसी हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। यूरोपीय देशों ने शुरू कर दी है रूस के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी और ये तस्वीरें उसी तैयारी से जुड़ी हुई चौतरफा डिफेंस शील्ड को तैयार कर रहा है यूरोप। और यूरोप की सुरक्षा मजबूत करने की बड़ी योजना सामने आई है। स्पेस शील्ड, एयर शील्ड की तैयारी की जा रही है। सीमा पर ड्रोन वॉल तैयार कर रहे हैं यूरोपीय देश। हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए ये बड़ी तैयारी यूरोप की सामने आई। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें किसी को पता नहीं होता। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने टॉम हॉक मिसाइल को लेकर जो यू टर्न लिया है उससे यूरोप में एक तरह का भय, एक तरह का डर देखने को मिल रहा है। रूस ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन की धरती पर कर रहा है और जेलेंस्की का सपना धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है टॉम हॉक मिसाइल को लेकर। आशंका क्या है देखिए, यूरोप के ऊर्जा केंद्रों पर हमला करेगा रूस। पोलैंड और बाल्टिक देशों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। रूसी ड्रोन प्लेन कर चुके हैं पहले ही घुसपैठ। अब देखिए अब किन किन देशों पर हमले का खतरा बढ़ गया है। ये देश हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। खास तौर पर ये वो देश हैं जहां पर हाल फिलहाल में ड्रोन देखे भी गए हैं। और देखिए यूरोप में युद्ध की तैयारी कैसे चल रही है। बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी है। चौतरफा डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है यूरोप। स्पेस शील्ड, एयर शील्ड की तैयारी है। इसके अलावा बड़ी जो बात है वो ये कि ड्रोन वॉल बाकायदा बनाई जा रही है यूरोप की। हवाई हमलों से सुरक्षा की ये बड़ी तैयारी सामने आई है। मेजर जनरल संजय सॉय, किस तरह से आप देख रहे हैं यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर जो युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे क्या संकेत हासिल हो गए यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप के रुख से? देखिए ऐसा है कि इस समय में जैसा अभी आप बता रहे थे समीर के किस प्रकार से रशिया ने पहले ड्रोन्स के द्वारा चेक किया, उनके डिफेंस सिस्टम चेक किए। हाँ। दूसरा रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। एक तरफ से वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से उसने देखा कि यूक्रेन को इस समय में अमेरिका से ज़्यादा मदद यूरोप के देश दे रहे थे, हथियारों की, पैसों की और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सही बात। उसने उनको फोकस किया, वहां पे ट्रूप्स इकट्ठे किए, बेलारूस में एक्सरसाइज की, वहां अभी उनको डर बैठ गया। अब देखिए लिथुआनिया को हेलीकॉप्टर दिए जा रहे, जो हेलीकॉप्टर शायद यूक्रेन को दिए जाते, वहां पर वो अपना एयर डिफेंस बना रहे, अपनी स्पेस शील्ड बना रहे। यानी कि उनके अंदर डर बैठ गया। आज वो सोच रहे हैं कि हम अपनी जान बचाएं कि यूक्रेन की जान बचाएं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रशिया की जो स्ट्रेटजी है ये इस एंगल में काफ़ी सक्सेसफुल हो गई है कि उनको अभी मदद मिलने में बदलाव आ रहा है। दूसरा जो है टॉम हॉक के ऊपर जो यू टर्न है, शायद वो हंगरी में मीटिंग के पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालना चाहते थे कि मैं टॉम हॉक दे दूंगा, तो पुतिन उस रास्ते पे आए, लाइन पे आए, बातचीत करने के लिए, सीज फायर के लिए राजी हो जाए। पर अभी उन्होंने इसे रहस्य बरकरार रखा। लेकिन यूरोप में डेफिनेटली इसका असर पड़ा है और उनके बजट बढ़ गए, उनके खर्चे बढ़ गए, उनका डिफेंस के ऊपर जो अलर्ट है वो ज़्यादा हो गया। तो इस समय में फ़र्क इसका मेरे ख्याल से रशिया की जो ये स्ट्रेटजी यूरोप के खिलाफ है काफ़ी सक्सेसफुल रही है समीर। बिल्कुल, और किस कदर बेताब नजर आ रहे हैं जेलेंस्की टॉम हॉक पाने के लिए, वो हमने देखा कैसे अमेरिका को ऑफर कर दिया कि हमें टॉम हॉक दीजिए, हम आपको बड़ी संख्या में ड्रोन देंगे।